हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बेटर होंगे। तो बायोडाइवर्सिटी का तीसरा लेक्चर आप लोग के सामने उपस्थित है। तो देखिए, चलिए आज इसको कंप्लीट करते हैं चैप्टर को। कहा जाता है क्या, जो 15,500 स्पीसीज जो है ना, समझे कि नहीं, ये वर्ल्ड वाइड जो है ना एक्सटेंशन के कगार पे पहुंच गया है, समझे कि नहीं। इसमें जो है 12% बर्ड है, 23% मैमल है, 32% एम्फीबियन और 31% जिम्नोस्पर्म। इसलिए बचाइए, नहीं तो कभी भी निकल लेगा। मेढक उड़क को कभी भी निकल सकता है कि नहीं। कल्टी मार देगा एकदम सीधा टक से, ठीक है। उसके बाद देखिए, कहा जाता है क्या, जो 3 बिलियन जो है ना ईयर में करीब करीब में 6 बार, समझे कि नहीं, या 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटेंशन, मतलब जिसको नहीं बोलते जो प्रलय टाइप का आया है, तो 5 बार आ चुका है और 6ठा बार आने वाला है। लेकिन एक बात याद रखिए, वो जो 5 बार आया ना, वो काफ़ी टाइम पीरियड के बाद आया, समझे कि नहीं। लेकिन ये जो 6ठा आने वाला है, इसका रफ्तार बहुत ज़्यादा हो गया है। क्यों? हम लोग के एक्टिविटी की वजह से, समझे कि नहीं। हम लोग जो इकोसिस्टम के साथ ये मजाक कर रहे हैं, उसके वजह से देख रहे हैं, कह रहा है जो रेट जो है ना वो इंक्रीज कर गया है। एस्टिमेट 100 से 1000 टाइम फास्टर हो गया है, समझे कि नहीं, उसके कंपैरिजन में प्री ह्यूमन टाइम्स, मतलब जब ह्यूमन नहीं था उससे पहले का टाइम में, समझे कि नहीं। कह रहा है क्या, जो जो हाफ जो है ना, आधा स्पीसी हम लोग विलुप्त कर देंगे 100 ईयर में। आगे का जो 100 साल आने वाला है, इसमें आधा को निपटा देंगे। समझ रहा है ना, अगर इस रफ्तार से चलता रहा तो, समझे कि नहीं। और आपके माइंड में आएगा, जैसे अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो गया तो क्या होगा। तो लॉस अगर हुआ बायोडाइवर्सिटी का, समझे कि नहीं, तो डिक्लाइन करेगा इन प्लांट प्रोडक्शन। प्लांट में उतना प्रोडक्टिविटी नहीं होगा, समझे कि नहीं। लोअर रेसिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट में जो है ना उतना रेसिस्टेंस नहीं रह पाएगा, समझे कि नहीं। प्रोडक्टिविटी जो है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, समझे कि नहीं। पेस्ट, डिजीज साइकिल, ये सब मतलब समझते हैं, पूरा इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। अब चलिए तो देखते हैं जी, इकोसिस्टम आखिर इफेक्टेड किस किस चीज़ से हो रहा है मेजरली। तो 4 चीज़ है जिसको हम एविल क्वार्टेट बोलते हैं, एविल क्वार्टेट। इसमें सबसे पहला हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, समझे कि नहीं। इसमें कहा जाता है क्या, जो हैबिटेट लॉस, हम लोग जो एनिमल सब के रहने का जो घर है ना, उसी को हम लोग ख़त्म किए जा रहे हैं। हैबिटेट ही ख़त्म किए जा रहे हैं, तो रहेगा कहाँ बेचारा, बताइए। रहने में ही उसको दिक्कत हो जाएगा। देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ना, समझे कि नहीं, वो अप्रॉक्सीमेट जो है ना 14% के करीब में था, समझे कि नहीं। अब वो नो मोर देन 6%, 6% से भी ज़्यादा नहीं बचा है, 6% से भी कम ही है, समझे कि नहीं। यहाँ पे तो ये भी लिख दिया गया है, जो जब तक आप इस चैप्टर को फिनिश करेंगे पढ़ के, तब तक 1000 हेक्टेयर तक रेन फॉरेस्ट कट चुका होगा, डिस्टर्ब हो चुका होगा, समझे कि नहीं। और इसको काटे क्यों हैं? क्योंकि जो है सोयाबीन की खेती के लिए, समझे कि नहीं, ब्रीफ केटल के जो है मतलब गाय भैंस ये सब को चराने के लिए, बताइए इतना काट दे रहे हैं। कितना दिक्कत वाला बात है, दुख हो रहा है आपको ना। हाँ कीजिए दुख, हमको भी दुख हो रहा है कि नहीं। अब बताइए क्या होगा। अब अगर उसका जो है ना घर ही छीन गया, तो एनिमल सब रहेगा कहाँ, बेचारा तो भटक भटक के जो है ना मरेगा। कितना उसका जो है ना डिस्टर्ब होगा, बताइए। माइग्रेटरी एक्टिविटी जो है ना, इधर उधर घूमने उमने वाला, ये सब इफेक्टेड होगा। पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगा, कितना ज़्यादा डिक्लाइन कर जाएगा, ठीक है। चलिए, ओवर एक्सप्लेनेशन, आप जानते हैं ना, आवश्यकता से ज़्यादा। देखिए, एक होता है किसी चीज़ का नीड, किसी चीज़ का ज़रूरत है, वो जब लालच में बदल जाता है ना, तो उसको बोलते हैं ग्रीड, समझे कि नहीं। तो आप तो जानते हैं इंसान लालची भी होता है। वो क्या किया, बहुत सारा को तो मार मार के बेच दिया। जैसे 500 साल में जो है ना क्या क्या सब विलुप्त हुआ, देखिए एक दो। पैसेंजर पिजन, सीकाव,
ये सब जो ओवर एक्सप्लेनेशन, इतना ज़्यादा इस सब का शिकार हुआ जो सबको विलुप्त कर दिया मार मार के। बताइए कितना दिक्कत वाला बात है। अब देखिए क्या हुआ, अगला टर्म एलियन स्पीसीज इन्वर्सन। मतलब जो है ना बाहर से कोई स्पीसीज को हम जो है ना किसी को सिस्टम में डाल दिए तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ा, देखिए इसको देखते हैं। देखिए क्या हुआ, नील पर्च जो है ना इसको इंट्रोड्यूस किया गया लेक विक्टोरिया में, समझे कि नहीं। उसके बाद ये क्या किया, मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ चिचिल्ड फिश जो है ना लेक का, इसको ये विलुप्त कर दिया, समझे कि नहीं, खत्म कर दिया। बताइए इतना 200 स्पीसीज। अब कहा रहा जाए क्या, इन्वेसिव वीड जो है ना, मतलब आवश्यकता ज़्यादा इसे बहुत डिवाइड करता है, इसका कोई वैसा मेजर यूज नहीं है। जैसे कैरोट ग्रास जो है पार्थेनियम, लेंटेना हो गया, ठीक है, हियासिंथ जो है, इकॉर्निया, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए रिसेंट में अगर देखा जाए ना, समझे कि नहीं, तो अफ्रीकन केटल फिश जो है कैलोरीज, इंडिजियस फिश ओवर रिवर, ये पूरा ये सबको भी ख़त्म किया है, देख रहे हैं। उसके बाद कहा जाता है क्या, को एक्सटेंशन, मतलब जो है ना साथ साथ ख़त्म हो गया। देखिए क्या हुआ इसमें, जैसे आप जानते हैं ना प्लांट पोलिनेटर, एक बात देखिए, कोई प्लांट है ना उसका कुछ कुछ फिक्स रहता है जो हाँ यही पोलिनेशन करेगा इसमें। तो बताइए अगर ये जो एनिमल है, ये एनिमल अगर मर गया या ख़त्म हो गया तो ये प्लांट का पॉपुलेशन भी नहीं आगे बढ़ेगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो साथ साथ इफेक्ट पड़ गया, ठीक है, ये भी दिक्कत है। वही फिश में भी बता रहा है यहाँ पे, जो पैरासाइट अगर भी इफेक्टेड हो जाता है। चलिए देखते हैं उसके आगे। जानते हैं इसमें इस लेक्चर में मेरा मोटिव है जो मतलब पूरा चैप्टर को आधा घंटा के अंदर में कंप्लीट करने का, ठीक है। और ये बोर्ड के दृष्टिकोण से हम बना रहे हैं तो इसमें जो है रफ आइडिया आपको होना जरूरी है, समझिए कि नहीं। हर एक लाइन बाई लाइन इसमें पूरा कवर करना आपको ज़रूरी नहीं है, समझिए कि नहीं, ताकि आप वहाँ पे लिख सके, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आधा घंटा में इसलिए हम सारे चैप्टर को कोशिश करेंगे कवर करने का, ठीक है। तो इसका तीसरा एपिसोड है ये, और ये भी करीब करीब 30 मिनट मतलब 10 मिनट का होगा, तो टोटल मिला करके 30 मिनट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं उससे आगे। अब देखिए क्यों कंजर्व करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी का, क्योंकि हमको फ़ायदा है इससे। 3 कैटेगरी में फ़ायदा है, एक नैरो यूटिलाइजेशन, ब्रॉड यूटिलाइजेशन और इथिकल। नैरो वाला हम देखिए क्या क्या सब होगा, ये जो इतना अलग अलग डाइवर्सिटी है जिसकी वजह से हमको जो है पल्स, फ्रूट, फाइबर ये सब मिलता है, कॉस्मेटिक मटेरियल, ठीक है। ये तो आप देखते हैं इतना सारा प्लांट से हम लोग को मिलता है ना। मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स अवेलेबल है, मिलता है इससे, ठीक है। प्लांट जो है ना 25,000 से ज़्यादा जो प्लांट का स्पीसीज है उसको ट्रेडिशनल मेडिसिन में हम लोग यूज करते हैं। जैसे तुलसी है तो काढ़ा बना के पीते हैं ना। अब बताइए तुलसी खत्म हो जाएगा तो काढ़ा कैसे पीजिएगा, दिक्कत है। उसके बाद देखिए अगला टर्म क्या आएगा, ये बायो प्रोस्पेक्टिंग, इसको भी जो है हाईलाइट रखिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है ब्रॉड यूटिलाइजेशन। ब्रॉड यूटिलाइजेशन में जो मतलब जिसका ज़्यादा यूज है, क्या देखिए यहाँ पे ब्रॉड यूटिलाइजेशन दिखा रहे हैं। चलिए इसको समझा जाए। कहा जाता है, आप नाम सुने होंगे अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट का, समझे कि नहीं। ये टोटल ऑक्सीजन जितना भी आता है ना अर्थ पे फोटोसिंथेसिस के जरिए, उसका 20% यहीं से आता है, समझे कि नहीं। तो बताइए आप, ये एनसीईआरटी आपको समझाना चाह रहा है, जो बताइए अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट अगर ख़त्म हो गया, समझे कि नहीं, तो कितना बड़ा दिक्कत होगा। ये ऑक्सीजन हमको नहीं मिल पाएगा, और ऑक्सीजन का वैल्यू तो आप जानते ही हैं, कोरोना के समय में देख रहे थे ना कितना महंगा बिक रहा था सिलेंडर। तो वही करा है, जब ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदिएगा तब आपको पता चलेगा जो ऑक्सीजन का क्या प्राइस है कि नहीं। तो 20% तो हमको अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट दे रहा है, इसको अगर काट के हम ख़त्म कर देंगे तो हमको ऑक्सीजन कौन देगा, आई जी बोलिए कौन देगा, दिक्कत है कि नहीं। उसके बाद आप जानते हैं पोलिनेशन,
समझे कि नहीं। पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर जो इंसेक्ट कर देता है, अगर इंसेक्ट विलुप्त हो जाएगा तो ये काम भी हमको मशीन से करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी खर्चा आएगा, समझे कि नहीं। उसके बाद कहा जाता है, जो एक बात जानते हैं ना, ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो है ना वैल्यू अगर किसी चीज़ का है तो वो है खुशी का, हैप्पीनेस। और एक बात आप देखते होंगे, जो मॉर्निंग के समय में आप पार्क में घूमते होंगे, अलग अलग कलर का जो है ना आपको फ्लावर दिखाई देता होगा, बुलबुल का जो सॉन्ग सुनाई देगा, समझे कि नहीं। तो बताइए दिल कितना खुश हो जाता होगा। तो इसका प्राइस है कि नहीं, उससे जो आप खुश हुए, तो खुश होने के लिए तो भी प्राइस अदा करते हैं ना, देखते हैं ना, मूवी देखते हैं या कुछ भी करते हैं तो खुशी होने के लिए तो उसमें प्राइस लगता है ना। उसके बाद देखिए इथिकल में हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कोई भी स्पीसीज हो उस सब का हमारे इकोसिस्टम में कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू उसका है, इसलिए सबका रिस्पेक्ट कीजिए। ओके, चलिए उसके बाद कहा जाता है जो कैसे हम अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, ठीक है। तो उसके लिए देखिए क्या क्या सब किया गया। देखिए इन सिटू कंजर्वेशन का बात करते हैं, ठीक है। देखिए इन सिटू का मतलब क्या हुआ, ऑन साइट कंजर्वेशन, समझिए कि नहीं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई जो है ना विलुप्त होने वाला है, मान लीजिए कोई टाइगर ही है वो विलुप्त होने वाला है, तो उसको वहीं पे जाकर के जंगल में ही जाकर के हमको उसको सेफ रखना है, समझे कि नहीं। तो ऑन साइट, लेकिन कुछ कुछ ऐसा है जिसको वहाँ से ले आए और यहाँ पे जो है ना जू में आप रख करके, समझे कि नहीं, और तब उसको प्रोटेक्ट करें, तो वो क्या है, ऑफ साइट। ऑफ साइट को हम लोग इक सीटू बोलते हैं, समझे कि नहीं। तो चलिए अब देखा जाए उसे। देखिए हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाए हैं, समझे कि नहीं। इसमें क्या हुआ, इंडेमिक स्पीसीज जो है ना, इंडेमिक स्पीसीज जो है मतलब ऐसा स्पीसीज जो अदर जगह नहीं पाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं ना उसको बचाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको हम लोग हॉटस्पॉट में रखते हैं। जैसे 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम लोग इंडिया में, ठीक है। इंडिया ही नहीं टोटल का बात करते हैं, ठीक है। टोटल 25 था, उसमें 9 और जुड़ा तो अभी कितना हो गया, 34। इसमें आ गया वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा, ये सब जो है ना हॉट स्पॉट है, समझिए कि नहीं। उसके बाद देखिए ये जो हॉट स्पॉट जो है ना वो कवर करता है लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड, और जितना भी अर्थ का लैंड है उसका 2% से भी कम ही जगह कवर कर रहा है ये हॉट स्पॉट, समझे कि नहीं। और ये हॉट स्पॉट जो है ना ये प्रोटेक्शन के थ्रू ऑलमोस्ट 30% तक जो है ना वो रिड्यूस कर दिया है स्पीसीज लॉस को, समझे कि नहीं। अब देखिए इसके बाद इंडिया का बात करते हैं। आई लव माई इंडिया। इंडिया जो है ना, समझे कि नहीं, इसमें कहा जाता है क्या, 14 बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, रिजर्वर्स हैं, 90 नेशनल पार्क हैं, समझिए कि नहीं, और 448 जो है वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद टर्म आता है सेक्रेड ग्रुप। इसका मतलब हुआ क्या, काशी जैसे हो गया, जयंतिया हो गया, मेघालय हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब में हम लोग क्या करते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स का मतलब होता है जो हम लोग, जैसे मान लीजिए पीपल का पेड़ है, तो पीपल के पेड़ का हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। पूजा करने से क्या हुआ, अब लोग उसको जल्दी काटेगा नहीं, काटेगा, तो पेपर के मतलब पीपल के पेड़ का हम लोग रक्षा कर दिए कि नहीं कर दिए, कर दिए। तो यही है सेक्रेड ग्रुप्स, जो हम लोग उसका पूजा करते हैं, ठीक है, उसके जरिए वो प्रोटेक्ट होता है। इक सीटू मतलब समझ सकते हैं ना, ऑफ साइट, तो इसमें हम लोग जूलॉजिकल पार्क में ले जाते हैं, बॉटनिकल गार्डन में ले जाते हैं, जो सब विलुप्त होने वाला उस सबको, और वहाँ पे जा कर के प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इक्सी2 कंजर्वेशन जो है ये एडवांस भी हुआ है पहले से बहुत ज़्यादा, समझे कि नहीं। इसमें जो है ना गैमेट भी स्टोर किया जाता है, उसको फर्टाइल कंडीशन में लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखते हैं, ये तो जानते ही हैं। फर्टिलाइजेशन करवाते हैं फिर ये सारा कुछ, ठीक है। सीड बैंक का भी यूज करते हैं ताकि लंबा समय तक सीड रुका रहे,
उसका यूज फिर बाद में हो सके, ठीक है, ये सब। उसके बाद देखिए अर्थ समिट किया गया था रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, 1992 ईस्वी में, क्लियर। उसके बाद कहा जाता है क्या वर्ल्ड समिट जो हुआ था, समझे कि नहीं, 2002 में साउथ अफ्रीका में, इसमें 190 कंट्री पार्टिसिपेट किया था। फिर 2010 में हुआ। ये सब का मेन मोटिव क्या है, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है ना उसको रोका जाए, समझे कि नहीं, लोकल लेवल पे, समझे कि नहीं, ताकि जो है इतना सारा बायोडाइवर्सिटी से हम लोग को फ़ायदा जो मिल रहा है वो मिलते रहे। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर ये इसके बाद हमें लग रहा है इकोसिस्टम कर देना चाहिए, तो इकोसिस्टम के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक कर दिए। कमेंट में जो है बताइए जो कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाएं। आप समझ सकते हैं बोर्ड में अब 5-10 दिन बचा हुआ है बस, लेकिन मैं बहुत कम समय में कोशिश करूँगा जो आपका जो है सारा कुछ कवर कर दें। पूरा बायो अप्रॉक्सीमेट वही 8 से 10 घंटा में हम कवर कर देंगे, ताकि आप लोग पूरा बायो एक बार 2 बार रिवाइज करके जा सकें एग्जाम तक, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।